अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 3 मई यौम सहाफ़त के तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जो घुटनज़दा माहौल है और यहाँ पर पीका एक्ट के ज़रिए सहाफ़ियों की आवाज़ को जो दबाया जा रहा है, इस मौके पर आज़ादी सहाफ़त की ज़रूरत की अहमियत और भी बढ़ जाती है। इस वक्त जो इशफाक साहब PFUJ के ज़िलई सदर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी तंजीम सहाफ़त की आज़ादी के लिए क्या काम कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, 3 मई आज़ादी सहाफ़त के तौर पर मनाया जाता है। जैसा कि शेख साहब आपने कहा कि हमारी तंजीम पाकिस्तान फेडरल जूनियर और जर्नलिस्ट हमारे कायद राना अजीम साहब और शकील अहमद जनरल सेक्रेटरी की क़यादत में पूरे मुल्क में पहले भी एहतजाज कर चुकी है पीका एक्ट के खिलाफ, और अब भी हमारा एहतजाज जारी है और उस वक्त तक ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक पीका एक्ट जो हुकूमत है वापसी ले लेती। ये पीका एक्ट फेक न्यूज़ के नाम पे लोगों को की ज़बानबंदी की जा रही है, माइक बंदी की जा रही है, कलम को जो है उनके हाथ को बांधा जा रहा है। लेकिन हम ये हुकूमत वक्त को बता देना चाहते हैं कि ये पीका एक्ट नामंजूर है, नामंजूर है, नामंजूर है। हम उस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगे जब तक ये काला कानून हुकूमत वापस नहीं ले लेती। तो साहब ये बताइएगा कि राना अजीम और शकील साहब जो मौसर आवाज़ हैं सहाफ़ियों की पाकिस्तान में, उनकी तरफ से बार बार मुतालबात किए जाते हैं अरशद शरीफ की शहादत और उनसे मुलज़मात की गिरफ्तारी के लिए, और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ज़मीन को सहाफ़ियों के लिए तंग कर दिया गया है और सहाफ़ी जो है वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं। इस बारे में राना अजीम और शकील अहमद साहब की क्या काविशें हैं? जी बिल्कुल, शेख साहब जो आजकल IFJ जो है, जो इंटरनेशनल फेडरल जूनियर और जर्नलिस्ट है, उसके भी हमने उसको भी लेटर लिखा है। वो भी पूरी दुनिया में जो है इस पीका के खिलाफ हमारे साथ खड़ी है, हमारे कायदीन के साथ खड़ी है। और ये पाकिस्तान फेडरल जूनियर और जर्नलिस्ट वाहिद तंजीम है जो IFJ से रिलेटेड है, उसके साथ इसका इल्हाक है। मैं आपको बताता चलूँ कि पीका एक्ट जब तक वापस नहीं होता, जब तक ये जो शहीद अरशद शरीफ के कातिल नहीं पकड़े जाते, ये हमारी तंजीम, हमारे कायदीन एहतजाज जारी रखेंगे। और अब भी हम 14 तारीख को जो IFJ की एक वर्कशॉप हो रही है इस्लामाबाद में, 14, 15, 16 और 17 को, उसमें पूरे मुल्क से जो सीधा जो नुमाइंदगान है वो शिरकत करेंगे और उसमें भी ये मुतालबा किया जाएगा PFUJ का, और जो मुल्क छोड़ गए हैं एंकर बहुत उनका भी उनके सामने रखा जाएगा और एक मौसर आवाज़ पूरी दुनिया में बताई जाएगी कि पीका काला कानून है, इसको वापस लिया जाए। जी नाज़रीन, आपने सुना जो इशफाक साहब का कहना था कि पीका एक्ट जो है वो एक काला कानून है, इसको ख़त्म होना चाहिए। इसके साथ हमारे साथ PFUJ के FEC मेंबर से चांद मौजूद हैं, एहसान चांद। इनसे पूछते हैं कि सर बताइएगा कि जो पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए ज़मीन तंग की गई है और सहाफ़ी जो है वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, इसके तदारक के लिए सहाफ़ी तंजीमों को क्या किरदार अदा करना चाहिए और आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? बहुत शुक्रिया शान भाई। जैसा कि 75 सालों में पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए एक ख़तरनाक मुल्क है, लेकिन अब हालिया दौर में ये हमले बढ़ चुके हैं। सहाफ़ी एंकर्स मुल्क छोड़ चुके हैं, उसके साथ साथ जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, उनको उनके काम की अंजाम दही के लिए उनको रोका जा रहा है। और उसके साथ साथ डिजिटल मीडिया का एक बहुत बड़ा हवा सामने आया है और उसको भी रोकने के लिए पीका एक्ट लाया गया है। तो इसकी रोकथाम के लिए जैसा कि हम PFUJ के प्लेटफॉर्म से एहतजाज कर रहे हैं, तो सहाफ़ी बाकी भी तंजीमें हैं उनको मैं कहूँगा कि लार्जेस्ट जो तंजीम है और फिर वर्ल्ड लार्जेस्ट तंजीम 140 ममालिक में IFJ है, इसके साथ मिलके बाकी तंजीमों को भी एक मौसर आवाज़ उठानी चाहिए इस पीका एक्ट के खिलाफ। और सहाफ़ियों को ये काले कानून और इस तरह जो सहाफ़ियों को अगवा किया जा रहा है, जो उठाया जा रहा है, सहाफ़ियों की जानें जा रही हैं, इस रोकथाम के लिए जब तक कि इकट्ठे होके इस्लामाबाद में बाकायदा कोई लाएमल नहीं देंगे तो ये बढ़ते जाएंगे। हमने जी नाज़रीन, आपने सुना एहसान चांद का भी यही कहना था कि पीका एक्ट के जरिए सिर्फ मीडिया को और सहाफ़ियों की आवाज़बंदी जो है वो नहीं की जा रही, बल्कि सोशल मीडिया पर भी कदगन लगाकर आम इंसान की आवाज़ को भी बंद किया जा रहा है। इसके लिए सहाफ़ियों के साथ आवाम को भी मुत्तहिद होना होगा और इस्लामाबाद की सतह पर और कौमी सतह पर जो है एक मुनज़्ज़म जदोजहद का आगाज़ करना होगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।